हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स रिना। सो लेट्स सी कैलेंडर को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो प्राइस को अगर देखोगे, मार्केट कंटिन्यू ये बाइंग मोमेंटम में ट्रेड कर रहा था। अभी एक साइडवेज मार्केट चल रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट को मोमेंटम करना है, बिकॉज कंटिन्यूसली अगर देखोगे 6 7 8 डेज हो गया है मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जब भी एक मोमेंटम करेगा, एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है मार्केट में। फिर अगर आप डेली कैंडल पर मार्केट में प्राइस पैटर्न को अगर देखोगे, तो पैटर्न किस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ये कंटिन्यू मोमेंटम में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड दिख रहा था और अभी ये रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये फ्लैग बनाने का पैटर्न ट्राई कर रहा है। तो अगर बाइंग के साइड अगर ट्रेड करता है तो हाँ, एक डेफिनेटली एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, और नेगेटिव भी अगर जाता है तो मार्केट को सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट 1 या 2 दिन के अंदर ही इतना कुछ बड़ा सा फॉल कर जाना चाहिए, तभी ये 1 या 2 दिन के अंदर ही मिल जाएगा अगर सेलिंग के लिए आता है तो। अदरवाइज ये यहाँ पे अगर वेट करता है, फिर से अगर नेगेटिव आके वेट करता है यहाँ पे, तो ये फिर से बाइंग के लिए जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मोमेंटम मिल सकता है। अगर सेलिंग के साइड आता है तो हो सकता है कंटिन्यू एक ही दिन में मोमेंटम कर जाए, या तो मार्केट ऊपर के साइड भी मूव करता है तो भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हमको मिल सकता है, बिकॉज मार्केट एक रेंज में ट्रेड किया है। अभी इसको 50 मिनट में देखते हैं कि किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। जस्ट अंडरस्टैंड द प्राइस, किस तरीके से प्राइस या पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं रियलाइज होगा। पैटर्न यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस तरीके से एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा। ये एरिया मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुआ है। यहाँ पे अगर इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे, ये एरिया मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुआ है और मार्केट यहाँ पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। और नीचे के साइड से अगर देखोगे, इस तरीके से नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रहा होगा। तो मार्केट इधर ये एरिया में मिले या तो इस एरिया में मिले, एक बड़े मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे। अगर यहाँ से ऊपर के साइड निकलता है तो 100 200 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस, और मार्केट में एक बड़े टारगेट के लिए प्लान करेंगे। और अगर लेट्स सी कि ये इसके नीचे भी आता है, यहाँ से अगर फ्लैट अगर ओपन होके अगर यहाँ से नीचे के साइड इस तरीके से पैटर्न बना रहा है, तो भी एक बड़े मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे। वेयर अगर प्रॉब्लम कब होगा ना, कि मार्केट इस तरीके से एक पैटर्न बनाया हुआ है और मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल गया, फिर मार्केट दोनों साइड मूव कर सकता है। हो सकता है मार्केट नीचे आए, ऊपर जाए, ये वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ही खुल रहा है तो एक कल ट्रेंडिंग मार्केट में देखने को मिलेगा, बिकॉज जिस हिसाब से मार्केट पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा देर और वेट करे, लेकिन एक ट्रेंडिंग मार्केट कल मिल सकता है। देयर आर मोर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा चांसेस है। तो यहाँ पे इस तरीके से मत प्लान करना कि अपनी पूरी कैपिटल लगा दो, 50% कैपिटल लगा दो। मैं जनरली इस तरीके से जब प्लान करता हूँ, तो जो जो नॉर्मल जो क्वांटिटी प्लान होती है उससे डबल क्वांटिटी प्लान कर लेता हूँ, बिकॉज मार्केट यहाँ से अगर मूव करता है तो डेफिनेटली एक एग्रेसिव एरिया है, एक मोमेंटम मिलता है। मार्केट ऊपर के साइड मूव करे या नेगेटिव मूव करे, एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में मिल सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। लेट्स निफ्टी 50 को देख लेते हैं। सो निफ्टी फिफ्टी को अगर देखोगे, ये भी कंटिन्यूसली मूव कर रहा है बाइंग की साइड, तो कंटिन्यू जा रहा है। और हमने कल प्लान भी किए थे क्वांटिटी थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट दिख रहा है कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पॉज ले सकता है। लेकिन अभी जिस तरीके से ट्रेड किया, अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो भी मतलब क्वांटिटी अच्छी क्वांटिटी में ही प्लान करेंगे। अगर बिकॉज अगर बैंक निफ्टी मूव करता है तो डेफिनेटली निफ्टी 50 भी मूव करेगा। और अगर नेगेटिव आता है तो हो सकता है थोड़ा क्वांटिटी कम रखो। लेकिन जिस हिसाब से पैटर्न दिख रहा है, ये अगर नीचे की साइड भी ब्रेक करता है तो भी टारगेट एक बड़ा दिख सकता है, अगर नीचे की साइड मार्केट आता है तो। बट उसके लिए प्राइस पैटर्न को देखेंगे, किस तरीके से प्राइस पैटर्न यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, उसी तरीके से कुछ प्लान करेंगे। तो प्रीवियस पैटर्न अगर देखोगे, आप क्या दिखाई दे रहा है, सिंपल अगर देखोगे, सिंपली जस्ट अंडरस्टैंड करना है, जो भी एरिया मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुआ उसी के आसपास एक ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे अगर देखोगे, ये एरिया मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुआ, अगर मार्केट लेट्स से कि इसी एरिया में कहीं पे भी खुला, तो भी मार्केट पहले नीचे आएगा। यहाँ से इस तरीके से जब पैटर्न बनाता है, मैं तभी एग्रेसिव प्लान करने के लिए प्लान करूंगा। बिकॉज यहाँ से अगर देखोगे, ऊपर की साइड भी एक आपको एक बाइंग के लिए मोमेंटम दिख रहा होगा। यहाँ से अगर देखोगे, ये एरिया अगर ब्रेक करता है मार्केट, लेट्स सी कि ये एरिया अगर मार्केट इस तरीके से ब्रेक करता है, तो एक सेलिंग के लिए प्लान, बाइंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे जब तक मार्केट इस तरीके से पैटर्न बना के ऊपर नहीं जाता, मैं स्टॉप लॉस बहुत टाइटली ट्रेल करना प्रिपेयर करूंगा। बिकॉज मार्केट क्या होता है ना, जब भी ये इस तरीके से ब्रेक करता है, मल्टीपल टाइम रिटेस्ट तो किया है, हो सकता है मोमेंटम यहाँ से फास्ट होना चाहिए। ये मोमेंटम अगर स्लो डाउन हो रहा है तो सेलर्स फिर से ट्राई करते हैं मार्केट को नीचे आके लाने के लिए। तो इस तरीके से कुछ प्लान आउट कर सकते हैं। अगर मार्केट मोमेंटम कर रहा है नीचे के साइड, बेटर है सपोर्ट को ब्रेक करने दो। बिकॉज अगर आपको यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड देखोगे मार्केट का, तो ओवरऑल ट्रेंड में आपको दिखेगा मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा था। यहाँ पे अगर देखोगे, इस तरीके से ये एरिया को एक ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने, और नीचे के साइड ये यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है। अगर मार्केट लेट्स से कि यहाँ पे आया, इस तरीके से ब्रेक किया, तो एक टारगेट बड़ा प्लान करेंगे। यहाँ पे इतना बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हैं, इसीलिए ये एरिया में सेल करना प्रेफर प्लान करूंगा। बिकॉज यहाँ से आता है, ये गैप क्रिएट है, पहले वोलेटाइल होगा मार्केट, फिर ऊपर के साइड हो सकता है चला जाए या स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो बेटर है एक अच्छे एरिया में जब मार्केट आता है तभी उसको प्लान करना चाहिए, एल्स मार्केट को बेटर वेट करना प्रीफर करो। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। ओके, आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। यहाँ से अगर ऊपर के साइड इस तरीके से पैटर्न बना के अगर बाइंग के साइड निकलता है, एक मोमेंटम बाइंग के साइड भी प्लान करेंगे। लेट्स सी फिन निफ्टी को देख लेते हैं।
सो फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी भी होने वाला है, तो कहीं न कहीं ये भी एक अच्छा खासा मोमेंटम एरिया में अभी भी ट्रेड कर रहा है और मार्केट कहीं न कहीं स्क्वीज़ ही हुआ है। जब भी मार्केट इस तरीके से स्क्वीज़ होता है, तब एक मोमेंटम के लिए प्लान करते हैं। यहाँ से एक मोमेंटम हुआ, मोमेंटम फेल हो गया, ब्रेकआउट नहीं मतलब फेल हो गया, नीचे आ गया। सेम उसी तरीके से अभी भी पैटर्न बन चुका है। तो कल अगर देखोगे यही एरिया से एक मोमेंटम एरिया में ही ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से डायरेक्टली भी ब्रेक कर रहा है तो भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ रहेगा अंटिल अनलेस बहुत बड़ा गैप अप ना खुले। फ्लैट अगर खुला, थोड़ा सा गैप अप खुला, यहाँ पे आपने क्वांटिटी ऐड ऑन किया, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे, और इसको होल्ड कर सकते हो। अगर नीचे ब्रेक कर दिया बेटर है, निकाल दो। लेकिन अगर मार्केट जैसे कि बहुत बड़ा गैप अप खुला, इतना बड़ा अगर गैप अप खुलता है तो फिर बायर और सेलर बोथ विल गेट कंफ्यूज और मार्केट कहीं भी एक रेंज में फिर मोमेंटम नहीं कर पाएगा और फिर ये इसको रेंज बना के रह जाएगा, या तो फिर बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन जब भी मार्केट फ्लैट अगर ओपन होता है इस तरीके से मोमेंटम देने के बाद, जब भी मार्केट फ्लैट अगर ओपन होता है, यहाँ से अगर नीचे से सेल करना है तो ये एरिया मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुआ है, इसके नीचे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर फ्लैट खुल रहा है, बाइंग की साइड जाता है डेफिनेटली, अगर डायरेक्टली भी क्रॉस कर रहा है तो भी बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। बिकॉज डेली का कैंडल अगर देखोगे ये कहीं ना कहीं अनडिसीजनेस में ही क्लोज हुआ है, तो कोई भी अच्छा खासा मोमेंटम नहीं है कि कहीं पे मतलब वेट करने की जरूरत पड़ेगी। अगर 50 मिनट में डायरेक्टली मार्केट क्रॉस कर रहा है तो बेटर है, अगर 50 मिनट में नहीं मिल रहा है बेटर है 5 मिनट पे चले जाओ। अब टाइम को स्विच करना स्टार्ट कर दो। अगर यहाँ से लेट्स से कि मार्केट फ्लैट खुला, हाँ, लेट्स से कि मार्केट यहाँ से फ्लैट खुला डायरेक्टली मूव कर रहा है ये एरिया के ऊपर, तो आप सिंपली बेटर है 5 मिनट में चले जाओ। 5 मिनट में एक पैटर्न देख लो, एक पैटर्न के आसपास जहाँ पे आपको एक स्विंग दिख रहा है वहाँ पे स्टॉप लॉस को प्लेस करो और मार्केट को होल्ड करो। अगर 50 मिनट में यहाँ पे वेट करके जा रहा है तो बेटर है 50 मिनट में फिर स्टॉप लॉस टेल कर लेंगे। इस तरीके से कुछ प्लान आउट करना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। एज अ ट्रेडर मोमेंटम मिस आउट नहीं होना चाहिए। जब भी मार्केट हॉल्ट करे, 3 दिन से ज्यादा जब भी हॉल्ट कर जाए मार्केट, उसके बाद मोमेंटम मिस आउट नहीं होना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।